तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए कल्याण सिंह जी के। और अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 9:35 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कल्याण जी के आवास पर जाएंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे कल्याण जी के, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। पूरा देश जो है शोकज़दा है। जो प्रखर राष्ट्रवादी छवि रही है कल्याण जी की, हर कोई उनको अंतिम दर्शन उनके पाने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए अपने अपने तरीके से लोगों ने अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कल्याण जी के अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अब से कुछ क्षण पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और कुछ ही वक्त के बाद यानी कि सुबह 9:35 का वक्त सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में होंगे। और फिर लखनऊ पहुँचते ही जो निवास स्थान है कल्याण जी का, वहाँ पर पहुँच उनको अंतिम बार देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनको नमन किया जाएगा। उनके परिवार वालों से मुलाकात की जाएगी। कल उनके निधन की जब खबर आई, पूरा देश जो है शोकज़दा हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोगों ने अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट करते हुए ट्वीट किया। और जो अभूतपूर्व योगदान भारत की राजनीति में, बीजेपी के उत्थान में, राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो जन आंदोलन चला था, उसमें जो निर्णायक किरदार कल्याण जी का रहा था, इसके अलावा कई सारे अहम जो फैसले उनके रहे हैं, उसको देश लगातार याद कर रहा है। और इस वक्त मेरे साथ विशाल पांडे हैं। मैं विशाल पांडे के पास चलती हूँ, लगातार लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल, कल्याण सिंह जी को अंतिम बार देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए कुछ ही वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर मौजूद होंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीर है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। विशाल पांडे। बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के 2 मॉल एवेन्यू कल्याण सिंह के इस आवास पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, परिवार जनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां पहुंचे हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अचानक कार्यक्रम आया लखनऊ आने का, और इसलिए तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं और बिना किसी पूर्व प्रोटोकॉल के पीएम मोदी का यह कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, यहां पर कल्याण सिंह के आवास पर आने का, अंतिम दर्शन करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का और परिवार के लोगों से मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी का अगर देखें, जब वो 2013 में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, अमित शाह उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी थे, तो कल्याण सिंह से तमाम चीजों पर अमित शाह राय मशविरा किया करते थे। तमाम सीटों को लेकर, यहाँ के जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और मुद्दों को भी अमित शाह कल्याण सिंह से समझा करते थे, पूछते थे। और कल्याण सिंह को लेकर जिस तरह जो एक बड़े ओबीसी चेहरा यहाँ पर थे, क्योंकि जो उनकी बेल्ट है, विशाल मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ अर्जुन मेघवाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अर्जुन मेघवाल जी, एक प्रखर राष्ट्रवादी छवि के चेहरे को खोलना, कल्याण जी का यूं सबको छोड़कर चले जाना और जो उनका पूरा आदर्शपूर्ण जीवन रहा है, वो सदियों तक युवाओं के लिए, हम सब के लिए एक नज़ीर के तौर पर सामने आता है। आपने जो जीवन उनके साथ जिया, उनको करीब से जाना, कौन कौन सी आपकी संवेदनाएं हैं, कौन सी यादें? मेघवाल जी। निधि जी, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय कल्याण सिंह जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। उनके साथ काम करने का भी अवसर मिला और उनके विचारों को, तो अभी आपने भी ठीक कहा, राष्ट्रवादी विचारों के धनी थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल था। उनको भी जानने का और समझने का मुझे अवसर मिला। राजू भैया जो एमपी हैं और उनके लड़के हैं, वो लोकसभा में हमारे साथ काफी समय से सांसद हैं, तो उनके माध्यम से भी, और जब वो राज्यपाल थे राजस्थान के, तो मेरा 3-4 बार राजभवन में उनके साथ जो संवाद हुआ। और एक चीज और जोड़ूंगा कि वो बीकानेर भी आए, मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में, तो यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं, काम तो उनके लिए आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ गांव गोद दिए और मुझे कहा कि चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे और कोई विश्वविद्यालय हो, इन गांवों को गोद लेकर के इन गांवों का कल्याण करना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि वो बहुत ही एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीबों का दर्द समझने वाले और राष्ट्रवादी सोच के प्रखर
एक प्रणेता थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और राजू भैया और उनके परिवार के अन्य लोगों को ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहन करने में। बिल्कुल, अर्जुन राम मेघवाल जी केंद्रीय मंत्री इस वक्त जी न्यूज़ से बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए। देश की हर पीढ़ी उनकी आभारी थी, आभारी रहेगी। एक युग पुरुष को खोना अपने आप में कितनी बड़ी क्षति है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। यही वजह है कि हर कोई सामने आया अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से हैं। अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन करने के लिए कल्याण जी के घर पर पहुंचते हैं। उनके परिजनों से मुलाकात हुई, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए कल्याण जी को। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद होंगे अंतिम दर्शन पाने के लिए, नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए कल्याण जी को। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। हर कोई जो है शोकाकुल है, हर कोई अपनी जो शोक संवेदनाएं हैं, अपनी यादें जो हैं उनको सजोए हुए हैं। और जब जब उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्वर्णिम अनुभव हैं जिनका जिक्र कल्याण जी के द्वारा लिए गए, चाहे वो ऐतिहासिक निर्णय हो, कई अलग अलग संवैधानिक पदों पर वो आसीन रहे, उनके द्वारा लिए गए जितने भी निर्णायक कदम हैं उनका जिक्र करना, जन सरोकारों की बात करना। और साथ ही साथ देखिए जो मंदिर आंदोलन था उसमें जो उनका कद और किरदार था वो अविस्मरणीय है। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने जी न्यूज़ रख रहा है इस वक्त। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर भी हम आपसे साझा कर रहे थे, जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का हुजूम लगातार पहुंचता हुआ लखनऊ में कल्याण सिंह जी के निवास स्थान पर। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। आज मन बहुत व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वे राष्ट्रभक्त थे, वे राम भक्त थे। तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कल्याणकारी, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। राजनीति में जिन शिखर और ऊंचाइयों पर उनको जाना था, वो अपने दमखम के बलबूते पहुंचे और साथ ही साथ उनकी एक लंबी राजनीतिक पारी जो राजनीति में बेदाग और साथ ही साथ बेबाक नेता के रूप में उनकी पहचान छोड़ी। और यहाँ तक कि कल्याण सिंह जी एक अच्छे प्रशासक और साथ ही साथ अनुशासित प्रदेश चलाने वाले नेताओं में से रहे। यहाँ तक कि जनहित में तमाम ऐसे कठोर फैसले लिए जो हंसते हंसते और चुटकी बजाते लिए।
रवि त्रिपाठी जी न्यूज़ संवाददाता जुड़े हुए मेरे साथ। मंदिर आंदोलन के नायक को अंतिम बार नमन करने के लिए लगातार लोग जो है उनके घर पर पहुंचे। तमाम गणमान्यों के जो सिलसिला है कल्याण सिंह जी के निवास स्थान पर जाने का, वो हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। इस वक्त मैं रवि का रुख करूंगी। रवि, जो विराट आदर्शपूर्ण जीवन है उसकी जो छवि है उससे हर कोई वाकिफ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम गणमान्य लोग जो है तहे दिल से विदाई दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं कल्याण जी को। लेकिन यहाँ पर चाहे मंडल कमंडल की राजनीति हो, उसको उधार देने में कद और किरदार जो कल्याण जी का रहा था वो बेहद निर्णायक था। उनके बड़े फैसलों में उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन देखा गया था। ऐसे बहुत सारे निर्णायक फैसले हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज। रवि त्रिपाठी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री का अचानक दौरा होता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्याण सिंह का बीजेपी की राजनीति में कितना मायने, कल्याण सिंह का नाम कितना बड़ा मायने रखता है। और कल्याण सिंह वो शख्स हैं जो खासतौर पे मंडल और कमंडल की राजनीति के प्रतीक भी उनको कहा जा सकता है। जिस दौर में राजनीति शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं कमंडल की राजनीति को दबाने के लिए मंडल की राजनीति शुरू की गई थी। उस वक्त कमंडल और मंडल की राजनीति दोनों के प्रतीक बन के उभरे वो, और साथ साथ उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की इतनी बड़ी भूमिका, जो उनकी भूमिका है, जिसको हमेशा याद किया जाएगा। जब भी राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा, जब चर्चा होगी, तो इतिहास में कल्याण सिंह के नाम के बगैर उसका चर्चा नहीं हो सकता है। त्याग, राजनीति में त्याग जो होता है, अपने कुर्सी का त्याग करने की जब बात आएगी तो कल्याण सिंह को याद किया जाएगा कि अपने मूल्यों पर, अपने आदर्शों पे, अपनी राजनीति भी थी उनकी, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से कमिटमेंट भी था। लेकिन उन्होंने जब लगा कि वहां बाबरी ढांचा विध्वंस हो गया, उसके बाद उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। तो त्याग करना उनसे सीखना पड़ेगा। एक प्रशासक के तौर पे उन्होंने तमाम चीजें, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम सारी व्यवस्थाओं को लागू किया। शिक्षा व्यवस्था के लिए आज भी देखिए, आज 30 साल बाद भी नकल अध्यादेश उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रहता है। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो पाई उस तरह के कानून चीज को लाकर वहां की चीजों को दुरुस्त करने के लिए। उसी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था के बाद आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी सरकार उनको फॉलो कर रहे हैं। और आज से 30 साल पहले कल्याण सिंह ने तमाम अपराधियों पर नकेल कसा था। जो भी अपराधी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि सरकार को चुनौती दे सकता है, उसको तुरंत खत्म करने के लिए एसटीएफ का गठन करना। तो एक अच्छे प्रशासक के तौर पे, एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक आंदोलनकर्ता के तौर पर उनकी छवि याद की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि जिस राजनीति को आज खासतौर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मंडल और कमंडल का मिश्रण बीजेपी ढूंढ रही है। आप देखिए, तमाम तरह की चीजें ओबीसी वर्ग के लिए किया जा रहा है, मंडल के लिए राम मंदिर की याद दिलाई जा रही है। बिल्कुल रवि, लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, जी न्यूज़ सुनवा रहा है कल्याण जी के निधन के बाद जिस तरीके से तमाम लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करें। उमा भारती क्या कह रही है, सुनिए जरा। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला, और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में, उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्र भक्त थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया, तो ऐसा साहसपूर्ण उत्तर शायद ही कोई दे पाए। उन्होंने कहा कि वो कार सेवक थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलवाने का आदेश देता, और इसके लिए उन्होंने सजा भी भुगती और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी। उनकी राम भक्ति और उनकी राष्ट्र भक्ति का कहीं कोई मेल नहीं था। और उनकी प्रशासन पर पकड़ के मामले में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। शंभुनाथ शुक्ला हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार शुक्ला जी। मेरे साथ रॉय तपन भारती, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार भारती जी। रॉय तपन भारती जी, हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद पहुंच रहे हैं लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। और ऐसी हर तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि एक प्रखर राष्ट्रवादी छवि के नेता को, कल्याण जी को खोना, एक युग पुरुष को खोना, इतनी बड़ी क्षति जिसकी पूर्ति ताउम्र नहीं हो सकती। ये देश ऋणी रहेगा उनका। रॉय तपन भारती, देखिए निधि जी, आज रक्षाबंधन है। आज वो महिलाएं कल्याण जी को जरूर याद करेंगे जब उन्होंने आदेश दिया था थानेदारों को कि उत्तर प्रदेश के सूबे में किसी भी महिला की रक्षा में कोताही हुई तो वो उन पुलिस अफसरों को, पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंक था मुख्यमंत्री का, इस तरह का आदेश का मतलब खौफ था कि पुलिस वाले किसी भी महिला का फोन थाने में चला जाए दौड़े हुए भागते थे, उनकी रक्षा करते थे। ये उनकी खासियत थी। दूसरा, मुझे याद है कि जब मैं लखनऊ में कुछ 6 महीने के लिए मेरी पोस्टिंग थी एक अखबार में, तो
चैनल, टीवी चैनल, अखबारों में एक पर्दे के सामने एक पर्दे के पीछे की भूमिका होती है। तो बैकग्राउंड में जो डेस्क के जो पत्रकार थे उनको सरकार किसी तरह की सहूलियत नहीं देती है, न उनको मान्यता मिलता है। तो कल्याण सिंह से एक डेलीगेशन मिला, उसमें मैं भी शामिल था। तो कहा गया कि भाई इन पत्रकारों को सुविधा दीजिए। तो क्या चाहिए? तो मान्यता चाहिए। मान्यता मिलने से रेल में और बहुत सारी जगहों पर सुविधाएं मिलेंगी। तो उन्होंने लागू किया और उस कारण मान्यता प्राप्त डेस्क के पत्रकारों को रेल सुविधा मिली, मतलब आधे दर पर वो यात्रा करते थे। मेडिकल सुविधा मिली और सबसे बड़ी बात बताऊं कि उन्होंने पेंशन स्कीम में शामिल किया। उसका लाभ मुझे भी मिलता है कि उस पेंशन स्कीम में शामिल करने के LIC के साथ उन्होंने समझौता किया। तो ये सब कल्याण सिंह की खासियत थी कि स्टेप जो है ना परंपरा से हट कर लेते थे। अच्छा, प्रदेश इस सूबे की राजनीति को चलाने में 3 नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुलायम ने एक लाइन और मुलायम सिंह यादव और मायावती और कल्याण सिंह, तीनों का जो जीवन शुरू हुआ है शिक्षक के रूप में। तीनों शिक्षक के रूप में, तीनों ने सूबे पर बहुत ही प्रभावशाली, लेकिन एक जो खासियत थी इनकी, हेमवती, बहुगुणा और मुलायम सिंह की तरह, इनकी याददाश्त बहुत तेज थी। हर गांव के लोगों के नाम जानते थे, मुखिया को जानते थे, लोगों को पहचानते थे, पत्रकारों को पहचानते थे। शायद इसी कारण वो कदावर नेता हुए। हर एक व्यक्ति को नाम से पुकारना एक बहुत अच्छी बात है। ये खासियत बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर में भी हुआ करता था। तो मैंने इस बुलेटिन के पहले भी कहा कि हेल्थ मिनिस्टर के रूप में 1977 में उन्होंने जो काम किया, सारे डॉक्टरों का एक साथ तबादला कर दिया। ऐसी हिम्मत आज के कोई मंत्री कर दे, मुख्यमंत्री कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल रोय तपन भारती, हम सूबे की ही बात कर लेते हैं। सूबे के कल्याण के लिए, उसकी दशा और दिशा को बदलने के लिए कल्याण जी ने जो निर्णायक ऐतिहासिक फैसले दिए, उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन हम आज भी देखते हैं, जो एक नज़ीर के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। शंभुनाथ शुक्ला जी, मंदिर आंदोलन के नायक को अंतिम बार नमन करने के लिए कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कुछ ही देर के बाद देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर होंगे अंतिम बार दर्शन करने के लिए। लेकिन अब एक बात और है, एक टीस जरूर है, राम मंदिर तो होगा और राम मंदिर का जो ख्वाब सजोया था उसको मुकाम तक ले जाने में जो सबसे बड़ा कद और किरदार था वो आज हमारे बीच नहीं है। ये टीस जरूर है कि रामलला के विराजमान को होते हुए नहीं देख पाए। भले ही मंदिर निर्माण का आगाज 5 अगस्त 2019 को उन्होंने 5 अगस्त 2020 को होते हुए जरूर देखा। हाँ, लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास उनके सामने हुआ, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो कल्याण सिंह जी की सबसे बड़ी बात थी कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी जातियां जो है राष्ट्रीय पार्टियों से नहीं जुड़ी थी, उनके क्षेत्रीय दल हुआ करते थे, जैसे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या दूसरी। लेकिन पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में पूरा का पूरा लोधी समाज और दूसरा विशाल ओबीसी समाज एक भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसके साथ जुड़ा। वो 91 में चीफ मिनिस्टर बने। तो जो उत्साह देखा गया था, उसके पहले हालांकि मुलायम सिंह जी बन चुके थे। मुलायम सिंह जी के बाद जब ये कल्याण सिंह जी बने तो बड़ा उत्साह देखा गया था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा था कि अब जो है राजनीति का चक्र जो है उत्तर प्रदेश में अगड़ी जातियों से पिछड़ी जातियों के हाथ में आ रहा है। तो एक उत्साह, उसके बाद फिर मायावती जी, फिर एक बड़ा लंबा कार्यकाल है जो अब तक चला आ रहा है। लेकिन कल्याण सिंह जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केंद्र में भी एक ताकतवर नेता रहे, हालांकि सांसद रहे, मंत्री नहीं बने, लेकिन एक ताकतवर राजनेता के तौर पर वो सब रहे। अटल जी से उनकी थोड़ी सी खटपट रहती थी। एक बार उन्होंने पार्टी छोड़ी भी। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि जब लोगों ने पूछा क्या अब आप सदा के लिए पार्टी छोड़ दें, इनका नहीं, मेरा शव जो है वो भाजपा के झंडे में ही लपट के जाएगा। और ये बात सही साबित हुई। आज वो भाजपा में ही थे और भाजपा जब उनकी मृत्यु हुई तो भाजपा केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह है। तो ये बीजेपी के प्रति उनका कमिटमेंट था, आरएसएस के साथ लगातार जुड़े रहे, जो उनका कमिटमेंट था वो काबिले तारीफ था। और उन्होंने जो फैसले किए, आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री आया था जिसने ऐसे फैसले कर दिए थे जो पूरे के पूरे, यानी 47 से अगर 52 से शुरू करें पहले विधानसभा चुनाव से, तो पूरा चेहरा ही बदल दिया था।
जैसे नकल पे नकेल कसना, अपराधियों पर नकेल कसना, अपराधियों पर जबरदस्त नकेल कसी थी। जो उनका पहला कार्यकाल था अद्भुत था 1991 वाला, 91 से 92 तक। और उसके बाद जैसे ही बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ तो उन्होंने बिना किसी नानुकुर के इस्तीफा दे दिया और गोली चलाने से मना कर दिया था। मैं गोली नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझे लगता कि आतंकवादी हैं। तो ये एक जो राम मंदिर के प्रति उनकी दृढ़ता थी कि मंदिर बने, वो चाहते थे मंदिर बने, ये अद्भुत थी। तो हम अब पूरे दौर में जो इतने सारे मुख्यमंत्री होते हैं उनमें इस दौर में कल्याण सिंह एक नया चेहरा लेके आए थे। कल्याण सिंह एक नई बातें लेके आए थे। वो उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3-4 बार। जब भी रहे तो उन्होंने उनके आते ही अपराधियों के हौसले पस्त आते थे। उनको लगता था कि अब डर है। जैसे कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कम से कम बेहतर है कि आप कहीं भी रात बिरात कोई जा सकता है। तो वैसे ही कल्याण सिंह के समय था। और जो सबसे बड़ी बात थी, उसके पहले उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे उनकी सरकार आई, हालत ये हो गई कि एकदम से थानों की स्थितियां बदल गई कि थाने में जो करप्शन या जो भी गड़बड़ियां पुलिस महकमे में चलती थी वो ठीक हो गई। जो नकल माफिया का राज चलता था कि बच्चा नाम लिखा ले किसी भी कॉलेज में, पैसा देते, फीस भरते और जब पेपर होंगे तो पास कराने की गारंटी वहां का प्रिंसिपल, यहाँ का वहां मैनेजमेंट लेता था, वो खत्म हो गया। ये इस तरह के ऐसे शंभूनाथ जी और रॉय तपन भारती, यूं ही कोई हिंदुत्व आइकॉन नहीं कहलाया जाता। यूं ही किसी को जो है हम कह सकते हैं हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहलाया जाता। उसको जीने के लिए, उसको पाने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो ऐतिहासिक सफर तय किया है, ये नज़ीर जो है कई पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और देश ऋणी रहेगा उनका। पूरा देश उनको गमगीन होकर अंतिम विदाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें बहुत खास है। कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ उनके निवास स्थान पर उनको अंतिम बार देखने के लिए, नमन करने के लिए, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद होंगे। उन तस्वीरों पर, इस कवरेज पर नजर लगातार है। तो सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अंतिम बार दर्शन करने के लिए युग पुरुष कल्याण सिंह के। और लगातार तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला कल्याण सिंह के निवास स्थान पर जारी है। उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया है, ताकि अंतिम दर्शन करने वाले जो हैं तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं, तमाम गणमान्य लोग भी पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक उनके घर पर पहुंच रहे हैं उनको अंतिम बार देखने के लिए, नम आंखों से विदाई देने के लिए। फिर 11 बजे विधान भवन और बीजेपी कार्यालय भी इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह कुछ ही देर के बाद लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतिम बार दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देहांत के बाद, उनके निधन के बाद। आइए सुनते हैं माननीय अवस्थी ने अपनी संवेदनाएं कैसे प्रकट की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में रहे। मैम, आप आई थी श्रद्धांजलि देने, कितना लगाव था? कुछ आपको यादें उनकी जो उनसे जुड़ी हों? बाबूजी का जाना मेरे लिए तो व्यक्तिगत एक घर की क्षति है। मैंने उनको कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, अपने घर के बड़े अभिभावक के रूप में ही देखा। बहुत ही स्नेहमयी, और जो एक राजनेता के रूप में वो थे, वो तो किसी से छिपा नहीं है। आज सभी जानते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा, फ़ायदा नुकसान नहीं सोचना, जो सोचा है तो उसको कर गुजरना, और भीतर से उतने ही आत्मीय घरेलू किस्म के थे। मेरा आना जाना उनसे सदा था और मैं पूरे परिवार पे बहुत स्नेह था। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, अपना नमन करती हूँ। साथ ही ये कहूँगी कि नए नेताओं के लिए वो मिसाल हैं कि राजनीति शायद ऐसी ही होनी चाहिए कि मूल्यों से समझौता नहीं, और उसके लिए फिर कुछ भी कर गुजरना। प्रणाम करती हूँ। कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके यहाँ पहुँच रहे हैं, और ख़ास तौर से उनकी तमाम जो जुड़ी यादें हैं उनको साझा भी कर रहे हैं। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस बीच तमाम खास मेहमान सुबह से जी न्यूज़ पर बने हुए हैं। शंभुनाथ शुक्ला मेरे साथ लगातार। नमस्कार शुक्ला जी। रॉय तपन भारती, नमस्कार भारती जी। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राजीव तुली, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और शुक्ला जी और रॉय तपन भारती जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तुली जी,
प्रखर हिंदुत्व की पहचान के तौर पर याद करना और पीढ़ियों तक याद किया जाना, हमारा आपका ऋणी रहना और उनके ऐतिहासिक फैसलों का जो प्रतिबिंब हम समाज के हर तबके में देख पा रहे हैं। आपकी यादें, आपका अनुभव, कभी मुलाकात हुई हो, कभी बात हुई हो? तुली जी। मेरी आयु बहुत कम थी उस समय जब 1990 की कार सेवा में और 1992 की कार सेवा में जाने का अवसर मिला था। 1990 की कार सेवा में उत्साह के साथ भय था, परंतु 1992 में एक आश्वासन था कि अगर ढांचे तक पहुंच भी जाएंगे और यदि पहुंचेंगे तो कम से कम कार सेवकों पर कोई गोली नहीं चलेगी। ऐसा एक इंश्योरेंस उस समय के सब कार सेवकों को था और बाबूजी ने बार बार कहा था कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो आतंकवादी नहीं है। और वास्तव में उनके माथे पर कार सेवकों पर गोली चलाने का कलंक जीवन भर नहीं लगा। 5 अगस्त को जब भूमि पूजन हुआ, उन्होंने अपने घर पर दीपावली मनाई और मुझे ध्यान है मैंने उनका वो वक्तव्य पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का एक बड़ा पड़ाव आज पूरा हो गया। आज राम जन्मभूमि की जो भूमि पूजन है वो हो गया। अब मैं चैन से मृत्यु का वर्ण कर पाऊंगा। एक अंतिम इच्छा ये है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो मेरी इन्हीं आंखों के सामने हो जाए। मुझे ध्यान है हम सब में बहुत उत्साह था उस समय जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही, शपथ लेते ही वो अयोध्या अपने सब साथियों को लेकर गए और वहां जाकर के उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि भव्य राम मंदिर का निर्माण। देखिए एक दूसरी बात और है, यदि 6 दिसंबर 2092 को ये ढांचा ध्वस्त नहीं हुआ होता तो शायद ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो निर्णय ना आया होता, वो निर्णय ना आता। अपने पूरे जीवन में वो कभी भी अयोध्या जी जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से नहीं गए, वो सड़क के माध्यम से गए। उन्होंने कहा कि अयोध्या ऐसा स्थान नहीं और मेरा ऐसा कद नहीं कि मैं हवा से अयोध्या पहुंच सकूं। बिल्कुल तुली जी, उनके व्यक्तित्व, उनके शख्सियत की सरलता और सहजता को ये सारे उदाहरण दर्शाते हैं, इसीलिए हम बार बार इन बातों का जिक्र भी कर रहे हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, एक कुशल प्रशासक के तौर पर अपनी कुर्सी को त्यागना और अपने मिशन के साथ लगातार अग्रसर रहना, ये भी उनके व्यक्तित्व की खासियत थी जो इतिहास के पन्नों में समा चुकी है। एक सख्त प्रशासक, श्री राम के भक्त कल्याण सिंह। देखिए, कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से उन्होंने बड़े गरिमा के साथ त्याग पत्र दिया, ये उन्होंने पहले ही त्याग पत्र दे दिया कि ठीक है, अगर आपको लगता है, केंद्र सरकार को कहा भी, तब नरसिंह राव सरकार थी, कि ये जो हुआ है ये आपको लगता है गलत हुआ है और मैं इसमें अक्षम साबित हुआ तो मैं त्यागपत्र देता हूं। लेकिन उन्होंने 1-2 काम किए। एक तो गोली नहीं चलवाई, नाहक गोली चलाने में कोई रास नहीं आया कि हम कोई उपद्रवी लोग नहीं है, ये राम मंदिर ही चाहते हैं और इतने वर्षों से संघर्ष चला आ रहा, हम इस पर गोली नहीं चलाएंगे, कारसेवकों पर नहीं चलाई। तो एक बहुत बड़ी सफलता थी उनकी। इसके अलावा प्रशासक कुशल थे ही और बीजेपी के एक इतने बड़े कदकाठी के नेता थे कि उनके ही कहना चाहिए वो अध्यक्ष थे। तभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी, बहुत ज्यादा, खैर उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो बहुत ज्यादा सीटें लेके आई, लेकिन उसके पहले जो लोकसभा सीटें थी उसमें भी बीजेपी जो उसके पहले 2 पे हुआ करती थी एकदम से 120 पे आ गई। तो ये एक सफलताएं कहीं ना कहीं, एक सोशल इंजीनियरिंग थी, एक बीजेपी का अपना अंदर से जो आंदोलन चल रहा था भीड़ के माध्यम से राम मंदिर को लेकर के 1985 के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, तो ये बहुत सारी चीजें हुई। और उसके बाद जब वो अध्यक्ष बने प्रदेश बीजेपी के, तो ये एक चमत्कार हुआ कि जो बीजेपी ने खुद कल्पना नहीं की होगी कि लोकसभा में 120 और विधानसभा में उसे इतनी ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, 215, 221 शायद मिली थी, तब 425 की विधानसभा होती थी, कि हम अपने बहुमत से कोई पार्टी, कांग्रेस के बाद पहली पार्टी जो अपने बहुमत से भी सरकार बना रही है। उसके पहले जनता पार्टी का प्रयोग हुआ था, लेकिन जनता पार्टी में बहुत सारी पार्टियां मिली हुई थी, लेकिन बीजेपी तो सिर्फ अपने माध्यम से आई। तो एक बहुत बड़ी सफलता सिर्फ कल्याण सिंह के माध्यम से हुई थी। पहले जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष या जो बीजेपी के नेता होते थे उत्तर प्रदेश में, वो एक मुखौटावर होते थे कि वो कुछ कर पाएंगे, कभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन पाएगी अपने दम पे, ये असंभव था। हम कांग्रेस के अलावा किसी को सोचते नहीं थे। लेकिन 91 में जिस तरह से
कल्याण सिंह के नेतृत्व में पार्टी उभर के आई, उसने चमत्कार कर दिया। तो बीजेपी की सफलता का यानी जो नींव के पत्थर जो जिन लोगों ने जो पहले एक तरह से चेहरा बन के आए वो कल्याण सिंह जी थे। और कल्याण सिंह जी आरएसएस के ही वर्कर थे, उनकी अपनी निष्ठा थी। वो किस तरह से अलीगढ़ के गांव से निकले, एक स्कूल मास्टर थे और उसके बाद पार्टी को अपने दम पर पार्टी को यहां तक पहुंचाया। मुलायम सिंह जी ने पहुंचाया, लेकिन मुलायम सिंह जी की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी, उसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई वजूद नहीं था। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी जिसमें ऑलरेडी बड़े बड़े स्टालवार्ट मौजूद थे। जब कल्याण सिंह जी उभर रहे हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं, तब केंद्र में कितने बड़े बड़े नेता थे, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और भी बहुत सारे, कुशाभाई ठाकरे जी, बहुत सारे नेता थे। उसके अलावा कुछ प्रदेशों में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी आएगी ये किसी नहीं सोचा था। तो एक ऐसा आज चला गया है। रोहित अपन भारती जी भी, शुक्ला जी मेरे साथ हैं। हम समर्पण की बात करें, सेवा भाव की बात करें, एक सख्त प्रशासक के तौर पर उनके तमाम लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की बात करें और जिस तरीके से मंदिर आंदोलन में उनका कद और किरदार था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। बहरहाल रोहित अपन भारती, सत्ता के शिखर तक जब भाजपा को पहुंचना था और वो जो रास्ता तय करना था और जो नींव रखी गई थी उसकी बुलंदी में जो कद और किरदार था कल्याण सिंह का, वो नहीं भूल सकते। यही वजह है कि क्या आम क्या खास बीजेपी के देश के तमाम गणमान्य लोग उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं उनको अंतिम बार दर्शन पाने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक युग पुरुष को। निधि जी, सन 1975 से 77 तक देश में आपातकाल था। उसके 77 के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में या अन्य राज्यों में भी ब्राह्मण राजनीतिकों का वर्चस्व हुआ करता था। अधिकतर राज्यों में ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बनते थे, ओबीसी को मौका नहीं मिलता था। लेकिन 77 में राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसमें कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर के रूप में कल्याण सिंह जी शामिल हुए। और 77 के बाद यूं कहिए कि आपातकाल के बाद की जो राजनीति आई उसमें देश में जो कई बड़े नेता जो उभर कर आए, उसमें मुलायम सिंह यादव थे, कल्याण सिंह थे, बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, इनका उद्भव हुआ। ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। कुछ लोगों का तो मानना है कि कल्याण सिंह अटल जी और आडवाणी के बाद के सबसे बड़े नेता थे, स्टालवार्ट थे। और शायद वो 2009 में 4 साल के लिए बीजेपी छोड़ के नहीं गए रहते तो बहुत बड़े नेता के रूप में कुछ उनकी शख्सियत देखिए कि वो 8 बार विधायक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार राज्यपाल रहे, 2 बार सांसद रहे। तो उनकी जो विशेषता थी, उनकी जो राजनीति की जो खूबियां थी, उसकी वजह से वो बने और सभी वर्गों पर उनकी नजर रहती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की, योगी जी ने, कि उनकी रक्षा की बचाया जाए। हेल्थ के लिए उन पर पिछले 1.5 महीने से काफी मशक्कत की गई और लखनऊ के डॉक्टरों ने काफी मेहनत की थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित अपन भारती और राजीव तुली जी, शंभू नाजी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.